श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर ते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है श्रीमद् भागवत कथा से परीक्षित जन्म की कथा कही जा रही है। तो इसमें शौनक उवाच, शौनक जी कहते हैं, अस्वस्थाम्नोमपशिष्टेने ब्रह्मशिष्णो रुतेजसा उमर उत्तराया हतो गर्भो ईशेना जीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनम चा यथैवात्सीत सप्रेत्य गतवान यथा। कहते हैं शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने जिस परीक्षित उत्तरा के गर्भ को पुनः जीवित किया, उसके जन्म कर्म तथा श्री सुखदेव जी के अमृतमय उपदेशों को सुनकर लोकांतर को गए। इस विषय में हम सब संपूर्ण वृत्तांत सुनना चाहते हैं। तो ये शौनक जी सूत जी से कहते हैं। सूत जी कहते हैं, अंगुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरोटमौलिनम अपीच्य दर्शनम श्यामम तड़िद्वासो समुच्युतम। कहते हैं, अपनी माँ के उदर में अश्वत्थामा के तेज से जल रहे उस गर्भ ने अंगुष्ठ प्रमाण के अलौकिक पुरुष का दर्शन किया, जिसके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, बिजली की चमक चमक रहे थे। चारों भुजाएं अपने शस्त्रों से सजी थी। गदा को घुमाते हुए देखा, लेकिन वह दिव्य स्वरूप उसकी रक्षा करके अदृश्य हो गया। समय पर पांचों पांडवों का वंशज दूसरे पांडु की तरह पैदा हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने धौम्य, कृपाचार्य आदि को बुलाकर पुण्याह वाचन कराया। सोना, चांदी, गौ, अन्न सब दान में दिया। युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे, हे ब्राह्मणों, यह हमारे वंश का प्रकाशक आचरण और बल में कैसा होगा? तो ब्राह्मणों ने कहा, पात प्रजाविता साक्षात् दिक्ष्वाकुरु मानवः ब्रह्मण्या सत्यसंध से रामो दासरिथिर यथा। कहते हैं, हे महाराज, आपका बालक प्रजापालक मनपुत्र इक्ष्वा की तरह सत्य प्रतिज्ञा वाला, ब्राह्मणों का हितकारी और दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी की तरह सबका हितकारी होगा। हे राजन, धनुधरों में यह बालक अर्जुन और कार्तवीर्य के समान होगा। दंतिदेव की तरह उदार, ययाति की तरह धार्मिक, प्रहलाद की तरह भक्त तथा अनेकों अश्वमेध यज्ञ करने वाला होगा। हे राजन, समीक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि ने साप से या से 7वें दिन तुझे तक्षक डस लेगा। इसे सुन करके विरक्त होकर गंगा के किनारे जाकर सुखदेव जी से ज्ञान प्राप्त करके शरीर त्याग कर मोक्ष प्राप्त करेगा। फिर कहते हैं, हे ऋषियों, परीक्षित परितः इच्छति इद परीक्षिता। परीक्षित को जो उसे लेता है उसकी तरफ ही देखता है। धीरे धीरे चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। युधिष्ठिर महाराज ने राजा मरुत के यज्ञ में छोड़े गए पात्रों व धन को मंगाकर के अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें द्वारकाधीश को भी बुलाया गया। यज्ञ संपूर्ण करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारिका गए चले गए। अर्जुन भी साथ में गया था। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, तीर्थ यात्रा को निकाले हुए श्री विदुर जी को आता देखा तो सभी पास जाकर प्रणाम करने लगे। उनमें पांडव, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, द्रौपदी, सुभद्रा, द्रोणाचार्य की पत्नी सबने अश्रुपूरित नेत्रों से स्वागत किया। युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा, अपि स्मरत नो युष्मत पच्छच्छाया समेधितान विपदनाद्विषाग्न्याधीर्मोचिता यत्समात्रिका। हे चाचा जी, जिस तरह पक्षी अपने बच्चों को अति स्नेह के कारण पंखों में छुपा लेता है, पालता पोसता और बहाता है, अपने भी माता के साथ हम सबको विष और लाक्षागिरी के आग से और अनेकों विपत्तियों से बचाया था। क्या आपको हमारी याद आती थी? इसके बाद युधिष्ठिर ने सारा वृत्तांत सुना दिया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को आत्मतत्व का उपदेश दिया और कहा, हे भ्राताश्री, आप यहाँ से शीघ्र निकल चलिए, क्योंकि काल सिर पर आ गया है। आपके पुत्र आदि सारे रिश्तेदार मारे जा चुके हैं। जिस भीम ने आपके पुत्रों को मार दिया है, उसी भीम के द्वारा दिए गए अन्न को आप कुत्ते की तरह खा रहे हो।
भीमापवर्जितं पिंडमादत्ते गृहपालवत् मानसिक हीन भावना या सोच। जी हे राजन, जिन पांडुपुत्रों को तुमने विष दिया, उनकी द्रौपदी को सभा में नग्न करवाया, जिनका राज धन सब ले लिया था, उनके द्वारा दिए गए अन्न से आपका क्या हित होगा। अग्निर्निसृष्टितो दत्तस्य गरोदारास्य दूषिताः हरम क्षेत्रम धनम येषां तद्दत्तैरसुभिः क्रियात्। और हे भ्रातासी, अपने अपने किए कर्मों का फल सबको अवश्य ही भोगना पड़ता है। स्वकृतैर्जायते जंतुः स्वकृतैरेव वर्धते, सुखे दुखे च मृत्युं स्वकृतैरेव विन्दति। हे भाई, जीव अपने कर्मों से पैदा होता है, बढ़ता है तथा अपने ही कर्म से सुख दुख तथा मरण को प्राप्त होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव को अपने अच्छे बुरे किए कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। और व्यक्ति का कर्म उसे कैसे, यदाधेनुशास्त्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूरा कृतम कर्मम कर्तारम अनुगच्छति। कहते हैं भ्रातासी, जैसे हजारों गायों में से बछड़ा अपनी माता गाय को पहचान लेता है, उसी तरह मनुष्य द्वारा किए गए कर्म कर्ता के साथ ही जाते हैं, यानी उसी को अच्छा बुरा फल देते हैं। आपके अब दुखी होने से क्या फायदा। अब आप उस गम को भुलाकर परमात्मा में अपना मन लगा लो। मुस्करा कर गम के रस को, मुस्करा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया, मुस्करा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया। सच कहो तो इस जगत में, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया, उसको जीना आ गया। मुस्करा कर गम के रस को, मुस्करा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया। सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। संत और गुरु के वचन पर, संत और गुरु के वचन पर, संत और गुरु के वचन पर जिसको चलना आ गया, जिसको चलना आ गया। सच कहो तो इस जगत का, सच कहो तो इस जगत का सार सब को पा गया, सार सब को पा गया। संत और गुरु के वचन पर जिसको चलना आ गया। सच कहो तो इस जगत में सार सब वो पा गया। सच कहो तो इस जगत का सार सब वो पा गया। दीन दुखियों की पुकारें, दीन दुखियों की पुकारें जिनको सुनना आ गया, जिनको सुनना आ गया। दीन दुखियों की पुकारें जिनको सुनना आ गया। सच कहो वो इस जगत में धर्म का फल पा गया। सच कहो वो इस जगत में धर्म का फल पा गया। विदुर के निर्देश पर धृतराष्ट्र और गांधारी रात में चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चले गए। पता पड़ने पर युधिष्ठिर ने संजय से पूछा, हमारे अंधे चाचा चाची कहाँ गए। संजय बोला, महाराज मुझे बताकर नहीं गए हैं। तभी वहाँ पर देवर्षि नारद जी बीणा बजाते नारायण धुन में मस्त होते हुए आ गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, ब्रज नारायण नारायण नारायण, ब्रज नारायण नारायण नारायण।
राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने चाचा चाची जी के शोक में बैठे महाराज युधिष्ठिर को समझाया, यह जीव काल कर्म गुणों के अधीन है। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पांच भौतिकः। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम का पांच भौतिकः। कथमन्यास्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा पुरम। कथमन्यास्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। हे महाराज युधिष्ठिर, जैसे अजगर द्वारा निगल लिया गया पुरुष दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता, वैसे ही काल कर्म और गुणों के अधीन यह पांच भौतिक शरीर भला दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है। हे युधिष्ठिर, तुम्हारे चाचा चाची तीनों सब तो स्तोत्र तीर्थ में चले गए हैं। तुम्हारे चाचा शीघ्र ही योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर देंगे। चाची गांधारी भी सती हो जाएगी। अपने भाई व भाभी की सदगत देखकर ही विदुर जी वहाँ अन्यत्र चले जाएंगे। अतः आप उनके लिए शोक मत करिए। नारद जी के समझाने पर युधिष्ठिर महाराज शोक शून्य हो गए। संत सदा उपदेश बतावत, संत सदा उपदेश बतावत, किस सबई सिर सेत भई हैं, किस सबई सित सिर सेत भई हैं। तू ममता अजहू नहीं छाड़त, तू ममता अजहू नहीं छाड़त, काल ने आई संदेश दए हैं, काल ने आई संदेश दए हैं। तू ममता अजहू नहीं छाड़त, काल ने आई संदेश दए हैं। आजू के काल चले मन मूरख, आजू के काल चले मन मूरख, तेरे त्यो देखत केत गए हैं, तेरे तो देखत केत गए हैं। सुंदर क्यों नहीं राम रसंवारत, सुंदर क्यों नहीं राम संवारत, कहिजा जग में कौन रहे हैं, कहिजा जग में कौन रहे हैं। संत सदा उपदेश बतावत, किस सबई सिर सेत भय हैं, किस सबई सिर सेत भय हैं। श्री राम जय जय राम। सूर्य जी महाराज कहने लगे, जब अर्जुन को द्वारिका गए 7 महीने हो गए फिर भी वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए। उस समय भयंकर उत्पात होने लगे। स्त्री पुरुषों में रात दिन कला काम क्रोध लोभ मोह की बातें, धोखेबाजी से लिप्त व्यवहार, आकाश में ग्रहों में युद्ध और मेघ मानो खून की वर्षा कर रहे हैं। कुत्ते सियार रो रहे हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं, नद्यो नदाश शुभिता सरांसि च मनांसि च, न ज्वलंत्यग्निराजेने कालोयम किम विधास्यति। कहते हैं संपूर्ण नदियाँ, नद, तालाब और प्राणियों के मन क्षुभित हो रहे हैं। आग घी से भी नहीं जल रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है यह काल क्या करेगा। हे भाई, एक बार नारद जी ने मुझसे कहा था कि भगवान की लीला संवरण करने के समय, गौलोक जाने के समय ऐसे ही उपद्रव होंगे। संतों की वाणी कभी खाली या झूठी नहीं होगी। महापुरुषों की वाणी निष्फल जाती न देखी, महापुरुषों की वाणी निष्फल जाती न देखी, कभी श्यार के सिंघनी जाती न देखी, कभी श्यार के संग सिंघनी जाती न देखी, कभी हंसनी कंकड़ पत्थर खाती न देखी, कभी हंसनी कंकड़ पत्थर खाती न देखी, ईश्वर जीव संत को कोई जाति न देखी, ईश्वर जीव संत की कोई जाति न देखी, महापुरुषों की वाणी निष्फल जाति न देखी। ये भीम, इसमें वही हो रहा है। आकाश में बिना बादलों की बिजली चमक रही है। नाना प्रकार के अनिष्टों से युधिष्ठिर चिंतित हो ही रहे थे कि द्वारका से अर्जुन आ गए और युधिष्ठिर महाराज के पैरों में गिर गए।
अर्जुन को उदास देखकर युधिष्ठिर कहने लगे, तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों है? हमारे संबंधी द्वारकाधीश का परिवार कुशल तो है। तुम शीघ्र ही अपनी उदासी का कारण बताइए। तो अर्जुन कहते हैं, अर्जुनवाच, वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन अपहितम तेजो तेव विस्मापनम महत्। हे महाराज, अब मैं श्री कृष्ण से शून्य हो गया हूँ। देवताओं को भी विस्मय में डाल देने वाला जो तेज था, उस तेज को उन्होंने मुझसे हर लिया है। अब मेरे ऊपर से उनकी नजरें उठ गई हैं। नजर उठ गई तो कजा बन गई, नजर उठ गई तो कजा बन गई, नजर झुक गई तो हया बन गई, नजर झुक गई तो हया बन गई, नजर चढ़ गई तो अदा बन गई, नजर चढ़ गई तो अदा बन गई, नजर फिर गई तो दया बन गई, नजर फिर गई तो दया बन गई, नजर उठ गई तो कजा बन गई, नजर झुक गई तो हया बन गई। हे महाराज, जिनकी कृपा से मैंने इंद्र को जीत करके खांडव वन अग्नि को दे दिया था, अपार बल वाले जरासंध को भाई भीम ने जिनकी कृपा से चीर दिया था, जिन्होंने हमारे वनवास के समय दुर्वासा के भयंकर शाप देने से रक्षा की थी, जिनकी कृपा से मुझे भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र मिला था, तथा महाभारत के युद्ध में मैंने शल्य, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, पितामह आदि संग महारथियों को धराशायी कर दिया था। आज वे ही धनुष बाण, गांडीव, रथ आदि होने पर भी भस्म किए गए हवन, मायावी पुरुष से प्राप्त पदार्थ तथा ऊसर भूमि में बोए गए बीज की तरह काम करने में असमर्थ हो गए हैं। आज मुझसे सामान्य भीलों से भी गोपियों की रक्षा न हो सकी। समय समय सुंदर सबे, समय बड़ो बलवान, समय समय सुंदर सबे, समय बड़ो बलवान, अभीलन लूटी गोपिका, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। हे महाराज, आप जिनकी कुशल पूछ रहे हैं, ब्राह्मणों के हिसाब से समस्त यादव कुल का संहार हो चुका है, और भगवान भी जिस तरह पैर लगे कांटे को कांटे से निकालकर दोनों कांटों को फेंक देते हैं, उसी प्रकार कौरव और यादव आदि का संहार करके अपने विग्रह को भी अंतर्हित कर लिया है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस संसार को सुन करके युधिष्ठिर महाराज ने अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंप करके तथा अनिरुद्ध के लड़के वज्र को बंसुरा का राज देकर अपने भाइयों सहित उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया तथा द्रौपदी सहित इस स्थूल शरीर का त्याग कर दिया और भगवत स्वरूप की प्राप्ति हो गए, भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। धर्मी दांत बने रहते हैं, धर्मी दांत बने रहते हैं, दातुन नीत चबाने से, दातुन नीत चबाने से, याचन शक्ति प्रबल होती है, पाचन शक्ति प्रबल होती है, नित्य नियम के नहाने से, नित्य नियम के नहाने से, अज्ञान बुद्धि दोनों बढ़ते हैं, ज्ञान बुद्धि दोनों बढ़ते हैं, गौ के घृत के खाने से, गौ के घृत के खाने से, ज्ञान बुद्धि दोनों बढ़ते हैं, गौ के घृत को खाने से, तन में चिंता नहीं व्यापति, तन में चिंता नहीं व्यापति, नित्य हरि गुण गाने से, नित्य हरि गुण गाने से, धर्मी दांत बने रहते हैं, दातुन नित्य चबाने से, दातुन नित्य चबाने से, पाचन शक्ति प्रबल होती है, नित्य नियम के नहाने से, नित्य नियम के नहाने से, अज्ञान बुद्धि दोनों बढ़ते हैं, गौ के घृत के खाने से, गौ के घृत के खाने से, तन तन में चिंता नहीं व्यापति, तन में चिंता नहीं व्यापति,
नित्य हरि गुण गाने से, नित्य हरि गुण गाने से। श्री राम जय राम जय जय राम। रोम रोम हनुमत का बोले, रोम रोम हनुमत का बोले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रोम रोम हनुमत का बोले, रोम रोम हनुमत का बोले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवधपुरी का कण कण भोले, अवधपुरी का कण कण भोले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवधपुरी का कण कण भोले, अवधपुरी का कण कण भोले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सरयू की धारा से निकले, सरयू की धारा से निकले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सरयू की धारा से निकले, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भोले, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भोले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भोले, श्री राम जय राम जय जय राम। संत भक्त बालक माँ बोले, संत भक्त बालक माँ बोले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संत भक्त बालक माँ बोले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।